क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक है, पार्ट 2 अध्याय 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल देख रहे थे। क्या दिया हुआ था? निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। ये कंडीशंस दे रखी थी हमें, ठीक है। तो वो सरल होता लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x + y बराबर 4 लेकर के ग्राफ खींचेंगे हम। x बड़ा है बराबर है 0, y बराबर 0, प्रथम चतुर्थांश होता है ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, x बड़ा है बराबर 0, y बराबर 0, और इससे हम संसूचन क्षेत्र ज्ञात करेंगे, हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और वहाँ से हम कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे, शीर्ष बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी x और y के मान निकालेंगे। उन मानों को इसमें रखेंगे, तब हमें अधिकतम और न्यूनतम बिंदु मिलते हैं। वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं। यहाँ हल लिख करके हमें दिया था ये x + y छोटा है बराबर 4, तो हमने बराबर 4 ले लिया। इससे हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। ये x है, ये y है। x का मान 0 लेते हैं, 0 + y बराबर 4, y बराबर 4 आ गया। अब y 0 लेते हैं, इसी में x + y बराबर 4, तो x + 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ गया। ये सारणी बन जाती है। इसको हम क्या करते हैं, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में इसको दर्शाते हैं। ये x धनात्मक अक्ष होता था, ये x ऋणात्मक होता था, ये y धनात्मक, y ऋणात्मक, ये मूल बिंदु होता था। पहला का है 0 4, 4 y का है, तो मान लीजिए 1 2 3 4, ये जो वाला बिंदु है वो 0 4 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 4 0, 4 x का है, तो कहाँ पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये 4 0, ठीक है। इनसे जाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। क्या है, x + y बराबर 4। देखिए x बड़ा है बराबर है 0, वो ये ऊपर वाली बात होगी, y बराबर है 0 इस तरफ की बात होगी, यानी प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दोनों दर्शाते हैं। और ये x + y छोटा है बराबर 4, तो इस तरफ इसकी बात आएगी। तो ये जो संसूचन क्षेत्र होगा, ये वाला हो, कौन सा वाला हो, ये वाला इसका संसूचन क्षेत्र होगा। इसका नाम दे सकते हैं हम OABO। ये हमारा परिबद्ध बाउंडेड मैंने बनाया है, ये हमारा संसूचन क्षेत्र होगा, ये हल क्षेत्र होगा, ठीक है। ये बनाते हैं पहले। फिर क्या करते हैं, एक सारणी बनाए हम यहाँ। इस सारणी में हमने कोणीय बिंदु लिखेंगे। हम कोणीय बिंदु का तो बता रहा हूँ आपको, कोणीय बिंदु लिखते हैं यहाँ, और यहाँ पर लिखते हैं हम z बराबर 3x + 4y के संगत मान लिखते हैं अपन, ठीक है। अब कोणीय बिंदु क्या होगा, ये मूल बिंदु तो 0 0 होगा हमारा। a का क्या होगा, ये a है हमारा 4 0, और ये b क्या है 0 4। तो पहला वाला बिंदु हमारा o था और वो 0 0 था। दूसरा बिंदु a था हमारा 4 0 है, और तीसरा बिंदु हमारा कोणीय बिंदु b है, वो 0 4 है। जैसे ही हम 0 0 इसमें रखते तो 0 मान आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 0 आ जाएगा। अब 4 0 रखेंगे, 4 3 12, और ये 0, तो ये 12 आ जाएगा। अब 0 4 रखेंगे, 4 चौको 16 आ जाएगा। क्यों, यहाँ 0 रखेंगे 0, ये 4 चौको 16 हो जाएगा। तो क्या करना था, अधिकतम बिंदु, तो ये अधिकतम बिंदु हो गए। हम लिखेंगे बिंदु 0 4 पर अधिकतम मान 16 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई कठिनाई? क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ये हमें व्यवरोध दे रखे थे 1 2 3 4। ये z का मान दे रखा था, इसके संगत हमें
न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे एक सारणी बनाएंगे, फिर इससे एक सारणी बनाएंगे। उन सारणियों को हम कहाँ समकोण निर्देशांक पद्धति में दर्शाएंगे। हम जानते हैं x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, ये तो हमारा प्रथम चतुर्थांश होते ही है। फिर हम संसूचन क्षेत्र निकालेंगे या सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे, वो हल क्षेत्र कहलाता है, उसको निकालेंगे हम, और कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे। कोणीय बिंदु को हम इसमें मान रखें x y के स्थान पर, तो हमें न्यूनतम मान मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया था पहला समीकरण, असमीका थी x + 2y बराबर हमने 8 मान लिया। असमीका है, मैंने बराबर मान लिया, बराबर भी है, बराबर मान लिया। हमें ग्राफ पर दर्शाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये x है, ये y है 0। जैसे ही हम x 0 लेते हैं तो 0 + 2y बराबर 8, y बराबर 8/2, y बराबर 4। 0 लेने पर 4 आ जाता है। y 0 लेते हैं, x + 2y बराबर 8, तो x + 2 × 0 बराबर 8, तो x बराबर 8, क्योंकि दूसरा ऑप्शन होगा, ये 8 आ गया। ठीक है, पहली सारणी हो गई, पहले समीकरण। दूसरी समीकरण को हम समीकरण में चेंज किया, 3x + 2y बराबर 12 दिया था हमें, छोटा बराबर था तो हमने बराबर ले लिया है। इससे हम दूसरी सारणी बनाएंगे, जे x है, जे y है, 0 लिया, तो यहाँ पर देखो 3 × 0 धन 2y बराबर 12, या 2y बराबर 12, या y बराबर 6 आ गया। y 0 लेंगे हम, इसी में y 0 लेंगे तो 3x + 2 × 0 बराबर 12, 3x बराबर 12, x बराबर 3 × 12, 4 आया। ये दूसरी सारणी हो गई। ठीक है, इनको कहाँ दर्शाएंगे, ग्राफ पर, इस पर दर्शाएंगे समकोणिक निर्देशांक पद्धति में। ये x अक्ष धनात्मक होता था, ये x ऋणात्मक होता था, ये y धनात्मक और ये y ऋणात्मक। ठीक है, ये जी मूल बिंदु। अब क्या दर्शाना, 0 4 y के हैं, ऊपर जाएंगे हम तो 1 2 3 4, ये 0 4। इसके बाद क्या था, 8 0, x 8 के हैं, x के 8 हैं हमारे, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनुमान से कर रहा हूँ, आप ग्राफ काफी में कर सकते हैं आसानी से, ग्राफ काफी और अच्छा बनेगा चित्र आपका। तो ये हमारा 8 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों जाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। ये थोड़ी हमने इसकी लाइन हो गई, स्केल से करना, मैं हाथ से कर रहा हूँ, फ्री हैंड कर रहा हूँ, आपको स्केल से बाकायदा बनाना है। अब दूसरी क्या है, 0 6, बाय का 6 है, बाय का 6 कहाँ पढ़ेंगे, ऊपर, 4 तो यहाँ था, 5 और ये 6, ये 0 6 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा क्या था, 4 था x का, 4 मतलब 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 4 0। ठीक है, जे वाला बिंदु 4 0 है। कौन कौन से बिंदु मिले, जे वाले से जाते हुए लंबी लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस टाइप से ये बिंदु मान लिया था हमने। ये पहला समीकरण था, ये लिख सकते हैं आप, x + 2y बराबर 8। दूसरा था हमारा ये वाला 3x + 2y बराबर 12, ये वाला। ठीक है, अब ये आप देखिएगा, x बड़ा है, ये तो लाइन तो समझ में आ गई सबको, x बड़ा है बराबर है 0, y बराबर है 0, तो ये पहला चतुर्थांश होगा हमारा पूरा। ठीक है, अब ये छोटा है आ रहा है, तो कह रहे हैं पहले x + 2y छोटा बराबर 8, तो यानी इस रेखा के नीचे वाला पूरा क्षेत्र, तो कौन सा आ जाएगा, जे वाला। ठीक है ना, जे वाला क्षेत्र आ जाएगा। और आप देखोगे, आप दूसरा भी छोटा बराबर, तो इस रेखा के भी नीचे वाला, यानी कौन सा आ जाएगा, जे पूरा। ये जो क्षेत्र है वो हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा जी। ठीक है, कोणीय बिंदु एक जे होगा, एक जे 0 मान लिया, जे ए मान लिया, जे वाला बी मान लिया, और जे वाला कौन सा मान लिया, सी मान लिया। जे ओ ए बी सी ओ, जे हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। अब ये कोणीय बिंदु मालूम है, इसका तो मूल बिंदु का 0 0 होगा, ए का 4 0 है, सी का 0 4 है, बी का नहीं मालूम है। बी का हम निकालेंगे, बी का निकालने के लिए हम
इन दोनों समीकरणों को, कौन कौन से को, पहले और दूसरे को हम विलोपन से हल करके एक्स वाई के मान निकालेंगे, वो बिंदु हो जाएगा हमारा वो, ठीक है। क्योंकि दोनों रेखाएं काट रही ना, जे रेखा जे काट रही है, ये बी मिल जाएगा कैसे, जब ये दोनों समीकरणों को हम कोई सी विधि से भी हल कर सकते हैं। पहला समीकरण था हमारा x + 2y = 8 और दूसरा था हमारा 3x + 2y = 12। इनको हम विलोपन से कर सकते हैं, प्रतिसम से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया, किसका किया, 3 का गुणा करेंगे 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 3 दूनी 6y और 3 अट्ठे 24, समीकरण नंबर 1। यहाँ 3x धन 2y = 12, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे ये ऋण ये ऋण ये ऋण, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ 4y बराबर ये बचा 12, तो y बराबर 4 3 12 3 हो गया, ठीक है। 3 को यहाँ रख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + 2 × 3 = 8, x + 6 = 8, x = 8 ऋण 6, x = 2, सही है। तो ये जो बिंदु मिला वो हमें क्या मिलेगा, b 2 3 होगा, क्लियर। कौन ही बिंदु प्राप्त होगा हमें, 4 सी से बिंदु प्राप्त होगा, कौन कौन से, 1 2 3 4। इनको इसमें मान रखेंगे और निम्नतम मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये करने के लिए हमने ये सारणी बनाई, इस सारणी में यहाँ लिखा हमने कोणी बिंदु, कोणी बिंदु, यहाँ लिखा हमने z बराबर ऋण 3x धन 4y के संगत मान, के संगत मान, ठीक है। पहला कोणी बिंदु 0 था, ये O था 0 0, दूसरा वाला A था, A क्या है 4 0, तीसरा वाला B था 2 3 और चौथा वाला C था 0 4। क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 0 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा मान, 4 0 रखेंगे तो 4 3 12 ऋण 12 आ जाएगा, क्यों, इधर 0 हो जाएगा जी। अब जे रखेंगे तो 2 3 6 ऋण 6 और 4 3 12, देख कैसे करते हैं हम, z बराबर ऋण 3x धन 4y है, हमें क्या रखना है, 2 3 रखना है मान लीजिए, तो z बराबर ऋण 3 × 2 धन 4 × 3, तो ऋण 6 और 4 3 12, 12 में 6 गए 6, तो ये 6 आया, क्लियर। अब 0 4 आसान है, ये 0 बन जाएगा, 4 2 16, ठीक है। तो अब हम कहते हैं निम्नतम मान क्या होगा, ऋण 12, ये क्या होगा, आंसर होगा हमारा, ठीक है। लिखेंगे बिंदु 4 0 पर z का निम्नतम मान ऋण 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 था हमारा, ये व्यवरोध दे रखे थे, अवरोध दे रखे थे, इसका हमें आधारतमीकरण करना है ना, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, z बराबर 5x + 3y का। सबसे पहले हम ये 2 समीकरण हैं, इन समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाएंगे हम। x बराबर 0, y बराबर 0, प्रथम चतुर्थांश होता ही है हमारा। सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, कोणी बिंदु ज्ञात करेंगे और कोणी बिंदु को हम उसमें रख देंगे z में, हमें वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 3x + 5y = 15, असमीका थी, हमने समीकरण बना दिया, बराबर पर लगाया, लगा सकते हैं हम जानते हैं जे x होता था, जे y होता था, x का मान 0 लेंगे हम यहाँ, तो 3 × 0 धन 5y = 15 या 0 धन 5y = 15, तो y बराबर 5 3 15 3 आया, 0 लेने पर 3 आया y का मान। अब 3x + 5y = 15 है, y बराबर 0 लेंगे, तो 3x + 5 × 0 = 15, 3x 5 0 0 = 15, x बराबर 15/3, x बराबर 3 5 15 5, ठीक है। इसी प्रकार से 5x + 2y = 10 था, x y लिखा हमने, ये दूसरा था, x बराबर 0 लेंगे, 5 × 0 + 2y = 10, 0 + 2y = 10, तो y बराबर 10/2 यानी 5 आ जाएगा,
ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर समीकरण लेंगे, उसमें y बराबर 0 लेंगे, इसी में 5x प्लस 2y बराबर 10 था, तो 5x 2y का मान 0 ले रहे हैं हम, तो ये 5x बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 से नमसन होगा, x बराबर 5, 10/5 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समकोणिक निर्देशांक पद्धति से मैं इसको दर्शाएंगे हम, आप ग्राफ पे बनाएंगे, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अनुमान से। ये 0 मूल बिंदु होता था, ये ओ है मान लीजिए 0 0। अब 0 3 बाय का 3 है, दूसरा 3 के बाय का 3 है ना, ये बाय का पहले, तो हम कहते हैं 1 2 3 अनुमान से हमारा ये 0 3 होगा। फिर क्या है 0 5 0 x का 5, तो 1 2 3 4 5 होगा 5 0। इनसे जाते हुए हम लंबी लाइन खींचेंगे स्केल के बराबर। ठीक है, चाहो तो इस पर जो असमीका है समीकरण के रूप में लिख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15। छोटा बराबर करेंगे तो नीचे की तरफ छायांकित करते थे हम, छोटा के लिए नीचे की तरफ छायांकित करते हैं पर। ठीक है, इस तरफ होगा ऐसे। ठीक है, अब दूसरा 5 कहाँ, तीसरी था 4 5, यहाँ ये 0 5 होगा। दूसरा 2 0 1 2 2, ये 2 0 होगा। इस वाले बिंदु रिश्ते जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम। ये चाहो तो इसका समीकरण लिख सकते हैं आप, 5x प्लस 2y बराबर 0, और छोटा बराबर 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी इस तरफ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, हमारा जे वाला होगा। x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, ये प्रथम चतुर्थांश होता है और दोनों लाइनें नीचे की ओर जाएंगी, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। ओ इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये ओ था। ओ ए बी सी ए ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। अब हम देख रहे हैं ओ का निर्देशांक है 0 0, ए का 2 0, सी का 0 3, लेकिन बी का नहीं मालूम है। बी का ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को विलोपनशील कर लेंगे। दोनों समीकरण क्या क्या थे हमारे पास, 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण 1, दूसरा 5x प्लस 2y बराबर 10। हम क्या करते थे, 5 गुणा यहाँ करेंगे, 3 का यहाँ करेंगे, तो 5 3 15x, 5 5 25y और 15 5 75 समीकरण नंबर 1। 3 5 15x, 3 2 6y और 3 धन 30 समीकरण नंबर 2। ये ऋण ये ऋण ये ऋण, ये तो कट गए, घटाएंगे तो 25 में 6 गए 19y, यहाँ घटाएंगे तो 5 और 7 में 3 गए 4, सही है। तो y बराबर 45/19। ठीक है, आने दो पहले। अब क्या करेंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x प्लस 5 इंटू 45/19 बराबर 15। यही है 3x, 5 इंटू y का मान था 45/19 बराबर 15। यहाँ करेंगे 3x बराबर 15/1 ऋण 225, 45 का 5 गुणा करेंगे 225 आएगा बटे 19। 3x बराबर 19 आया लघुत्तम, 19 पंजे 95, 5 आता है 9, 19 का 19 और 9 28, 225। क्या कर दे, 19 का 19 लघुत्तम आया, इसका इससे गुणा करेंगे, गुणा करने पर 19 पंजे 95, 5 आता है 9, 19 का 19 और 9 28 हुआ। घटाएंगे अब जी, इसका इससे गुणा करेंगे 225 ही आया, घटाएंगे 5 में 5 गए 0 और 8 में से 2 गए 6, 60/19 सही है। तो हमारा जो बी के निर्देशांक आए वो क्या आए हैं हमारे पास, 45/19 और सॉरी शुरू वाला इसका मान है 60/19 और ये 45/19।
ये हमारे बी के निर्देशांक होगा। ठीक है, तो अब क्या करते थे हम, इसके हमें अधिकतम मान करना कि न्यूनतम करना, अधिकतम करने का देखना। ठीक है, अधिकतम कोणीय बिंदु और यहाँ z बराबर 5x प्लस 3y के संगत मान। पहला कोणीय बिंदु क्या था, O है 0 0 था, दूसरा A है तो 0 था, तीसरा B है 60/19 और 45/19 था, और आखिरी वाला C है वो 0 था। इन सबको हम इसमें रखेंगे, 0 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, क्यों, J0 0 0 आ जाएगा। अब 2 0 रखेंगे तो 2 5 10 और 0 ये 10 आ जाएगा। सही है, 10 क्यों हमारा समझ में आ रहा है ना, 2 5 10 यहाँ 0 हो जाएगा जी। अब यहाँ ये इसको कर दें, फिर उसको बाद में करेंगे रफ में अपन। अब भी 0 3 रखेंगे 3 3 का 9 आ जाएगा। अरे 0 0 3 रख रहा 3 3 का 9 हो जाएगा जी, क्यों, एस के स्थान पर 0 बन जाएगा, 3 यहाँ रखेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा। सही है, अब क्या करने जा रहे हैं अपन, अब हम यहाँ का मान निकालेंगे, तो रफ में रख के निकाल रहे हैं, उधर रफ में रख रहे हैं, बड़े मान है इसलिए रफ में रख ले रहे हैं इस तरफ। तो क्या था हमारा, z बराबर 5x प्लस 3y था। 5x का मान कितना है हमारे पास, 60/19 धन y का मान कितना है हमारे पास, 45, 3 गुणित 45/19। ठीक है, क्या हुआ कि ये 3 जान था ना, ये 3 को हम इधर लिखना पक्षांतर करना भूल गए। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, तो क्या आया, x बराबर 20/19 आया। सही है, ये 20/19 होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर, बाकी तो सही है हमारा, ये 20/19 होगा, यहाँ पर रखेंगे 20। ठीक है, ये 20/19। जल्दी में हम क्या हुआ, इस 3 का पक्षांतर करना भूल गए, फिर मैंने क्या किया, पक्षांतर न करके यहीं काट सकते हैं, मान काट दिया तो 20 बार काटा था। ठीक है, 20/19 x का मान होगा, x का मान 20/19 रख दिया, उसे मान रखने जा रहे थे हम, तो 20 पंज लघुत्तम आया इसका 19, 20 पंज 100 हो जाएगा, 3 5 15 5 हटाया, 3 4 12 13 135। सही है, 3 5 15 5 हटाए, 3 4 12 और 1 13, इनको जोड़े तो 235/19। ठीक है ना, भाग देते हैं, 235 में 19 का भाग देते हैं, 19 एकम 19, 13 में से 9 गए 4, उतारी आई 5 की, 19 दूनी 38, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगाया, शून्य उतारी, 19 30 57, लगभग 12.3 आता है ना। आप कह दोगे कि ये बटे भी सही है, कितना मान आता है इसका, 235/19 है ना, ये अधिकतम मान होगा, बिंदु इतने इतने पर अधिकतम मान 235/19 या 12.3 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये व्यवरोध दे रखे थे हमें, अवरोध दे रखे थे, व्यवरोध दे रखे थे, इन्हें क्यों हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, फिर हम सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे, कोणीय बिंदु को x y के स्थान पर रखेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 3y बराबर 3 लिख सकते हैं, समीकरण में चेंज कर दिए, कर सकते हैं ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण में चेंज कर दिया मैंने, वो ये निशान हटा दिया बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 कह दिए, इससे सारणी 1 बनाने जा रहे हैं हम। क्या करते थे इसके लिए, x 0 लेंगे हम, 0 प्लस 3y बराबर 3, तो y बराबर 1 आ जाएगा, फिर y 0 लेंगे इसी में, ax प्लस 3y बराबर 3, तो ax प्लस 3 इंटू 0 बराबर 3, तो x प्लस 0 बराबर 3, x बराबर 3। ठीक है, ये पहली सारणी हो गई। इसी टाइप से ax प्लस y बराबर 2 है, ये दूसरा समीकरण है, इसे दूसरी सारणी बनाएंगे हम, ये x होता था, यहाँ y x बराबर 0 लेंगे हम, जैसे 0 प्लस y बराबर 2, तो y का मान 2 आ जाएगा। अब y बराबर 0 लेंगे हम, तो x प्लस 0 बराबर 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं
इनको हमें ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे दर्शाने के लिए एक्स अक्ष होती थी, ये वाई अक्ष होती थी। 0 1 वाई का 1 है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ अनुमान से मान लीजिए हमने 0 1 ये हो गया, ठीक है। फिर 3 0 एस का 3 तो 1 2 ये 3 यहाँ कहीं 3 होगा, ये 3 0 हो गया। इनसे जाते हुए लंबी लाइन खींच देंगे हम। इस पर वो असमीकरण लिख देंगे, समीकरण के रूप में लिख सकते हैं x + 3y = 3। अब देखिएगा ये बड़ा है, बराबर लगा है तो इसका जो इस तरफ बढ़ेगा, जी छायांकित चित्र किधर आएगा, इसका ऊपर की ओर आएगा इस टाइप से। उभयनिष्ठ छायांकित चित्र देखना है हमें, जहाँ ये चारों अवरोध संतुष्ट उभयनिष्ठ आते हों तो ये तो ऊपर की ओर आएगा। अभी हम पिछले सवाल में नीचे की ओर आ रहे हैं, छोटा का निशान लगा हुआ था। अब अगला क्या था हमारा 0 2, 0 2 कहाँ है, बाय का 2 तो यहाँ 2 होगा, ये 0 2 है। और ये 2 0 एस का ये वाला बिंदु हमारा 2 0 होगा। कौन सा वाला है ये, इन दोनों जाती हुई लाइन खींच देंगे हम। अब देखिएगा सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, बहुत अच्छी बात देख रहे हैं अपन। अपरिबद्ध होगा वो, कौन सा अपरिबद्ध क्यों होगा। अब देखो x से बड़ा है, बराबर है 0 के, y बराबर 0, वो तो प्रथम चतुर्थांश होगा, वो तो ठीक है। लेकिन जे वाला, जे रेखा, जे जो सेकंड रेखा है वो भी ऊपर की ओर जा रही हो, जे भी ऊपर की ओर रहेगी, तो सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, जे वाला होगा, जे इधर वाला। आप देख रहे हैं जे वाला होगा, ठीक है। आप इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे, जे होगा, जे मान लो हमारा ए है, जे होगा बी मान लो ये, और जे होगा सी। 3 बिंदु होंगे कोणीय बिंदु। अपरिबद्ध होगा, परिबद्ध नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। बाउंडेड क्यों नहीं, आपने देख लिया ना। ये x + 3y बड़ा = 3 तो इसका कहाँ ऊपर की ओर होगा जे, तो x + y बड़ा = 2 ये भी ऊपर की ओर होगा, ये वाली भी, ये दोनों, ठीक है। और जे दोनों पहला जो दोनों था तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो हम कहेंगे उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, इसको ही हम सुसंगत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल, तो ए तो मालूम है कि 3 0 है, सी मालूम है 0 2 है, लेकिन बी नहीं मालूम है। तो बी को ज्ञात करें हम, किससे ज्ञात करें, विलोपन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला समीकरण था हमारा x + 3y = 3, पहला समीकरण था। दूसरा था हमारा x + y = 2, समीकरण नंबर 2 था। इनको हल करेंगे तो ऋण ये ऋण ये ऋण ये कट जाएंगे, घटाएंगे तो 2y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो y बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे। समीकरण 1 से ax + 3 × 1/2 = 3, ax बराबर 3/1 ऋण 3/2, ax बराबर 2 लघुत्तम आया 6 ऋण 3, तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु b वाला निर्देशांक, b के जो निर्देशांक होंगे हमारे इस b के, वो क्या होंगे, हम कहेंगे s का मान था हमारे पास 3/2 और इसका मान था 1/2, 3/2 और 1/2 होंगे। हम जब मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम सारणी के माध्यम से निकालते थे, कोणीय बिंदु लिखते थे और हम z बराबर 3x + 5y इसके संगत मान प्राप्त करते थे। ये कोणीय बिंदु है या शीर्ष बिंदु है। ये क्या क्या थे हमारे, a का मान था, a था पहले 3 0 था, b का 3/2 1/2 था, और c का 0 2 था। जिसे 3 0 रखेंगे किस में रखें, इसमें 3 3 9 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। इसमें रखें 0 2 तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसको रखते हैं हम, z बराबर 3x + 5y था, z बराबर 3, s का मान था हमारे पास 3/2, 5 y का मान था हमारे पास 1/2, z बराबर 2 लघुत्तम आया 9 धन 5, तो 14/2 7 आया, ये 7 आया। ये न्यूनतम मान होगा, ठीक है। न्यूनतम मान हमें ज्ञात भी करना था, 1 3/2 1/2 के संगत हमें z बराबर इतने का न्यूनतम मान 7 प्राप्त होगा, ऐसा नीचे आंसर में लिखेंगे।